खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार। आज के ग्रुप डिस्कशन का उन्वान है मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी, मुकाबला और हल। नाज़रीन व सामीन, अभी मोहतरम साबिर रज़ा शमसी साहब आपसे मुखातिब थे और मौजू के ताल्लुक से अपनी राय दे रहे थे और बहुत सारी अहम बातें और अहम मालूमात उन्होंने फराहम की जिस पर यकीनन काम करने की ज़रूरत है। चूँकि प्रोग्राम बहुत तवील होता जा रहा है, लिहाजा मैं इंतहाई इख्तिसार से काम लेते हुए आज के इस प्रोग्राम के अहम मुक़र्रिर और अहम एडवाइज़र इस बिलखुसूस इस मौजू के ताल्लुक से जिनके मशवरे यकीनन बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं कौम व मिल्लत के लिए, मेरी मुराद मोहतरम डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन साहब से हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि सर प्लीज़ आप पोडियम पर आएँ और आज का मौजू जैसा कि आपको मालूम है नाज़रीन, एजुकेशनल डिस्पैरिटी इन द मुस्लिम कम्युनिटी, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। इस ताल्लुक से मुख्तार अहमद फरदीन साहब अपनी बातें रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबिल 27 और मुबारकबाद हैं। आज 10 एजुकेशन सेंटर में आए हुए हमारे मकतब सरजमीन के मायनात काबिल एहतराम शख्सियत जनाब रफ़ी अहमद साहब, जिनकी कोशिशें बहुत दिनों से जारी है और आप 10 एजुकेशन सेंटर कायम करने के बाद से जो कोशिशें जारी है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम कामयाबी से हमकिनार ज़रूर होंगे। चूँकि मिल्लत व कौम की जो फ़िक्र करते हैं और ख़ासकर आज जिस मौजू को आपने मिल्लत व कौम के नाम हवाले किया है, ये प्लेटफॉर्म दर्स का सिर्फ कौम को और मिल्लत को तालीम से आरास्ता करने के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं। और ये सच है कि हम वो शेर कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां गरचे आज मुख्तसर है, लेकिन यही कारवां के साथ जो है यही काफ़िला कि आप अमीर बनेंगे और अमीर होंगे। अभी हमारे दरमियान में माहिर तालीम फातिमा खातून साहिबा, जो मौलाना आज़ाद गर्ल्स स्कूल की टीचर्स हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम अहाते को स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ से आज टीचर के हैसियत से जो तजुर्बा रखती हैं, मिल्लत को संवारने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कामयाबी हासिल होगी। दाऊद कुरैशी साहब जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इनके अंदर भी जज्बा मैंने काफ़ी दिनों से देखा है और मिल्लत को संवारने के काम को बहुत दूर तक ले आए हैं। हमें इस बात का यकीन है कि जो मिल्लत अभी सो रही है, इसको हम जगा के छोड़ेंगे, झंझोड़ेंगे। वही कौम तरक्की करती है, तालीम से आरास्ता जो कौम होती है वही तरक्की की मंजिल को तय करती है। उसका ही कंट्रीब्यूशन अपने मुल्क में उसको शुमार किया जाता। हम मुल्क के मेन धारे से जैसे कट गए हैं और मुझे कार्ड भी दिया गया है। अब वो इसके कई एक बहुत से रीज़न्स होते हैं, पॉलिटिकल रीज़न्स होते हैं। मटियाबुज की सरजमीन गरचे बहुत थिक पॉपुलेशन है और इस थिक पॉपुलेशन में मुसलमानों के अंदर जो बेदारी आनी चाहिए थी, जो यहाँ के ज़ीवकार लोग हैं, माहिरीन तालीम हैं, उन लोगों ने सही मानों में, अगर मैं हकीकत का अक्कासी करते चलूँ और कहूँ, तो उन लोगों ने अभी तक अपने फरीज़े तालीम का जो शम्मा रोशन करना था वो नहीं किए। और रफ़ी साहब जैसे जुनूनी शख्स जिनके दिल में मिल्लत का दर्द है, आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। मैं जब कभी भी हैदराबाद से कलकत्ता आता हूँ तो मेरी एक मुलाकात रफ़ी अहमद साहब से होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि कलकत्ते की सरजमीन में जो लोग माहिर तालीम है, जिन लोगों ने
अच्छे काम किए हैं, बच्चे मिल्लत को कुछ WBCS दे सके हैं, UPSC दे सके हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने जोड़ने की कोशिश की इनके ऑफिस से, और कई बार प्रोग्राम में शिरकत भी करने के लिए मैंने दावत दिया। उस मौके पे लोगों से इंटरेक्शन क्या है। मटियाबुर्ज की सरजमीन गर्चे जरखेज़ है, लेकिन तालीमी एतबार से आज भी हम पसमानदगी के शिकार हैं। हमें बहुत सा चीज़ जो है स्टडी करना होगा। रफ़ी साहब के पास जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बहुत कारआमद है। आज जिस फ़िक्र को लेकर रफ़ी साहब ने मोटिवेशनल एक स्पीच रखे हैं या ग्रुप डिस्कशन रखे हैं, इस ग्रुप डिस्कशन में मैं काबिल एहतराम शख्सियत हैं, जिसमें शमशी साहब भी तालीमी बैकग्राउंड रखते हैं और टीचर हैं। आपने भी अभी अपने तजुर्बात को शेयर किए हैं। तो ये एजुकेशनल डिस्पैरिटीज इन द मुस्लिम कम्युनिटी, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, इस पे हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा तज़किया किया है, ख्वाह वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। अगर दीनी तालीम की जैसे इक़रा, इस्लाम में सबसे पहले ये आया था कि भाई आपको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए, हुनर हासिल करने के लिए आपको 1400 साल पहले हुजूर ने ये बता दिया कि इल्म की रोशनी हासिल करने के लिए, हुनर हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो जाएं। चीन उस ज़माने के लिए रोल मॉडल था, क्योंकि चीन तक का सफ़र बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन उस ज़माने में जो हमारे इस्लामी स्कॉलर्स पैदा हुए, जो इजादात पैदा करें, जो साइंटिस्ट पैदा हुए, वो सब हमारे पास शुरू के दिनों में आ चुका है। आज हम दुनियावी तालीम में जितनी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये सब बेस उसी ज़माने का तैयार किया हुआ है। अगर हम दीनी तालीम का ही बागौर जायज़ा लें और मुताला करें, तो आज दुनिया की तरक्की, जैसे इज़राइल का हमने एग्जाम्पल दिया है, तो आप ये सोचिए कि इज़राइल में जो तालीमी निज़ाम है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ जो लोग बाहर ममालिक से तालीम हासिल करने जाते हैं, उन बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दे के पास किया जाता है, बशर्ते कि वहाँ के जो बच्चे स्टडी करते हैं उन्हें कम मार्क्स दिया जाता है, ताकि उसकी वजह ये है कि बार बार वो अपने सब्जेक्ट पे बहुत कंफर्टेबल हो और कोई तहकीक कर सके। तहकीक करने के लिए अपने बच्चों को जो है वो फेल्योर भी करते हैं। और उनके यहाँ कंपटीशन ये होता, उनके यहाँ हमारे पास जैसे मार्क्स लेने का जो एक लगा हुआ है 60%, 80%, 40%, ये तमाम चीज़ें वहाँ नहीं हैं। यही वजह है कि आज यहूदी जो है तालीम की मैदान में, जैसे आपने कहा कि नोबेल प्राइजेस मोर देन 250 लिए हुए हैं, हमारे पास एक भी नहीं, और जो एक था वो भी है, उसकी कदर नहीं कर सके, चाहे वो किसी भी नौयत का हो। हमारे पास देखिए रोल मॉडल की शक्ल में सर सैयद को हमने समझा ही नहीं। हमारे पास रोल मॉडल एक से एक है। दुनिया जो आज तरक्की कर रही है, हमारे पास मौलाना अबू कलाम आज़ाद जैसी फ़िक्र रखने वाली शख्सियत, उन्होंने कुरान में तफसीर लिखी, कुरान पे मुफक्किर इस्लाम है। और जब आज़ादी हासिल हुई तो बड़े से बड़े दानिश्वर सियासतदान उनसे मशवरा के लिए आते थे जब कहीं टेक्निकली फंस जाते थे। तो आज भी UGC का जो कोर्स है मौलाना अबू कलाम आज़ाद का डिज़ाइन किया हुआ है, आज भी उस पर अमल पड़ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इतना रोल मॉडल है, मौलाना अबू कलाम आज़ाद है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ना, और सर सैयद अहमद खान ने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी को सब चीज़ करके बताया। लेकिन मिल्लत जो है सोई हुई है, मिल्लत जागने का नाम ही नहीं लेती है। हम पसमानदा, आज हम अपने आप को कहते हैं कि हम पसमानदा हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। हम पसमानदा कतई नहीं। अगर रफ़ी साहब का स्ट्रेटजी और डाटा निकाल के देखें तो कहाँ से हम पसमानदा साबित होते बताइए। मुसलमानों की शादी का एक एग्जाम्पल ले लें। मुसलमानों की एक शादी को देखिए आप, शादी में क्या अखराजात कर रहे हैं, जबकि आसान निकाह करने के लिए 5,000 रुपये खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 10,000 रुपये में खर्च हम शादी कर सकते हैं। लेकिन लाखों लाख रुपए अगर वो शादी अगर आप देख लेंगे तो क्या कह सकते हैं कि हम पसमानदा हैं। और हमारे पास जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, वो तमाम सोर्सेज हमारे लिए काफ़ी है। ज़कात का सिस्टम बहुत अच्छा है, तमाम चीज़ें, एक दूसरे का हुकूकुल इबाद का सिस्टम बहुत अच्छा है। अब कहने का मकसद ये कि कलकत्ते में जो है, कलकत्ता जैसे मैं, अब सोचिए कि मैं कमोबेश एक 50 साल पहले छोड़ दिया हूँगा, और बाकायदा 84 के बाद तो मैं जॉब हासिल करने के बाद तो शिफ्ट ही हो गया। यहाँ का मिजाज जो मटियाबुर्ज का है, वो जो आज 50 साल पहले था वो आज भी है। अगर इतनी ठीक पॉपुलेशन से जो है, अगर हम 2 बच्चे को WBCS निकालते हैं
तो ये हमारे लिए अफसोसनाक पहलू है। हमारे पास 100 बच्चे भी निकले तो वो कम है। तो तालीमी इनकलाब जो मध्य प्रदेश में आनी चाहिए थी वो आज तक नहीं है। स्कूल में देखिए करना बहुत ज़्यादा स्कूल तो इजाफा नहीं हुआ 40 साल में। मौलाना या गर्ल्स स्कूल जो है वही है, वहीं की वही है। और इसके अलावा उसके मध्य मुकाबिल कोई बेहतरीन स्कूल आया क्या? तो हमने अब तक का रोल मॉडल स्कूल ही नहीं दिया अपनी कौम को। मध्य प्रदेश में पैसे की कमी है क्या, बताइए आप? हर आदमी साहिब हैसियत है, और इतना साहिब हैसियत है कि कुछ कहने का नहीं। एक ज़माना 40 साल पहले हमारे पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन आज तमाम अखराजात जो है बेकार कामों में किए जा रहे हैं। उनका सोशल लाइफ यहाँ पे अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस नहीं है। अगर सोशल अवेयरनेस होता तो आज मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से कम 10 स्कूल की ज़रूरत है, गर्ल्स स्कूल रोल मॉडल की ज़रूरत है। 10 बॉयज़ रोल मॉडल स्कूल की ज़रूरत है, जूनियर कॉलेजेस की ज़रूरत है। हमारे पास तालीमी हब नहीं है। तालीमी इंस्टीट्यूशन कितने हैं? एक बंगाली बाजार है, एक मध्य प्रदेश हाई स्कूल है। इसके अलावा और जब आबादी कुछ रही होगी कम, 40 साल पहले आबादी बहुत कम थी, आज इतनी ठीक पॉपुलेशन है, हमारे पास स्कूल नहीं है। तो स्कूल क्यों नहीं कायम की जा रही है? ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? इतनी यहाँ पे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत से काम अंजाम दे रही है, लेकिन स्कूल की जानिब क्यों नहीं लौट के आ रही? मिल्लत को, कौम को अगर तालीम से आरास्ता करना है तो बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए रोल मॉडल स्कूल खोलने की ज़रूरत है। आपकी तालीम का मीडियम कुछ भी रहा हो, अगर दीनी तालीम का मीडियम है तो दीनी तालीम के बच्चे हमारे हैदराबाद में IAS टॉपर होते हैं। जो हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान जिनके सीने में कुरान है, उससे बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। उन बच्चों को आप अडॉप्ट कीजिए। आज हम लोग जो है वो साइन बोल के कॉलेज है, वो जो है तमाम अडॉप्ट जो मदरसे के जो बच्चे हैं, मदरसे के बच्चों को जो है हाफिज़ बच्चों को लेकर के फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और वो बच्चे जो है यकीन मानिए सोसाइटी के लिए इतना बड़ा रोल मॉडल है। उसको 10+2 और बाकी चीज़ें, हम लोग 10+2 तक ही उसको एजुकेशन देते हैं। उसके बाद उसको इतना विजनरी बना देते हैं कि वो अपने रास्ते खुद चुनना शुरू करते हैं। आज मिल्लत को ना तो डॉक्टर की ज़रूरत है, ना तो इंजीनियर की ज़रूरत है। मिल्लत को आज की तारीख में, चूँकि मुल्क के पॉलिटिकली सिचुएशन हालात ऐसे हैं, लॉयर्स की ज़रूरत है। हम बच्चों को वकील क्यों नहीं बना रहे? और वकील बनाया तो एक टैलेंटेड वकील बनाए। आज अदारे भी जो लॉ के जो खुल रहे हैं बहुत बड़े डिजिटलाइज है, अपडेटेड है। तो बहरहाल आज जिस तरह से रफ़ी साहब ने अपने दर्स एजुकेशन सेंटर के जरिए जो है आज ग्रुप डिस्कशन रखे हैं और मिल्लत को इल्म से आरास्ता करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस सेंटर के जरिए जो है और ग्रुप डिस्कशन ना भी रखें या एक बड़ा कम सर्विसेज जो है स्कूल से स्कूल टू स्कूल जाए। अब जैसे मुमताज़ मैडम हैं, फातिमा मैडम है, फातिमा मैडम अपने टीचर्स को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। वहाँ के टीचर्स को जो है एक दिन जो है कि स्पीकर के तौर पे जो है यहाँ लाएं, उनसे उनकी ओपिनियन लें, उनसे मिल्लत के नाम में जो है प्रोग्राम रखें। एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएं और उसके जरिए आप कंटिन्यू एक प्रोसेस रखें। डेली एक आधे घंटे का प्रोग्राम रखें, वर्कआउट कर लें, ताकि जो है मिल्लत आने वाले दिनों में हम कुछ दे सकें। कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं और मटिया कुछ खासकर मैं जब से बहुत दिनों से नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशनल रिवोल्यूशन आनी चाहिए थी वो नहीं आया है। मज़ीद स्कूल कॉलेजेस कायम करने की ज़रूरत है और आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश को चाहे वो हुकूमत मगरबी बंगाल हो या मरकज़ी हुकूमत हो, मैं समझता हूँ कि हमारी नुमाइंदगी करने वाले जो सियासतदान हैं वो पूरे तरीके से नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि हमें मुसलमानों के जो इलाके हैं, कलकत्ता के ही मुसलमानों के इलाके को ले लें आप, तमाम इलाके जो है इग्नोर किए गए हैं, नज़रअंदाज किए गए हैं। अब इसमें तहरीक पैदा करने के लिए दर्स जैसे एजुकेशन कोचिंग सेंटर हैं या ऐसे सेंटर्स जगह जगह कायम किए जाएं ताकि जो है वहाँ से मिल्लत बेदार भी हो, मिल्लत की बेदारी तालीम के ज़रिए हम कर सकें और उन्हें लाइमलाइट में ला सकें। इसलिए कि हमारी नुमाइंदगी मरकज़ी हुकूमत में भी नहीं है और स्टेट की हुकूमत में भी नहीं है। स्टेट की हुकूमत में जो है वो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, उसमें मिल्लत के लिए बहुत कम काम नहीं हो रहा है।
काम होने के लिए हमें अपने जो कायदीन हैं, जो लीडर्स हैं, उस पर एक प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऐसा एक प्रेशर ग्रुप जब तक 10 एजुकेशन सेंटर से हमारे माहिरीन नहीं उठेंगे, जब तक ही नहीं सर। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, ये मकसद अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और ज़रूर कामयाब होंगे। और यही है कि जब कभी रफ़ी साहब के साथ जो है, और दाऊद साहब हैं, इनकी टीम में शहाबुद्दीन हैं, डॉक्टर रहमत हैं, फातिमा मैडम हैं, शमसी साहब हैं, आप लोग और जोड़ने की कोशिश करें। फातिमा मैडम के पास टीचर्स हैं, स्कूल में हैं, तो आप कनेक्टिविटी और ज़्यादा ला सकते हैं। मिलत में जो है, ख़ासकर तालिबात जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, तो इनको जोड़ने की कोशिश करें। और रफ़ी साहब से मेरी ख्वाहिश है, गुजारिश है कि हर दिन एक स्पीकर को लाएं, एक ही स्पीकर को डायरेक्टली मोटिवेशनली जो है स्पीकर बनाएं और यहाँ से तकरीर रखें। इसको आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब कभी कोई आपको एक्सपर्ट मिल जाते हैं तो एक्सपर्ट को भी शामिल करें, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप बहुत कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, जय हिंद।